इन ऑर्थोपेडिक्स लेट्स कंटिन्यू द फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। इसमें हम इसकी पैथो एनाटॉमी देख रहे थे। फर्स्ट इसमें फ्रैक्चर सारे पैटर्न्स में होता है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, इसका लेटरल एंगुलेशन होता है जो कि कॉमन होता है क्योंकि जो डेल्टॉइड मसल के थ्रू प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट का एब्डक्शन हो जाता है। ये एंगुलेशन फर्दर इंक्रीज हो जाता है पेशेंट की टेंडेंसी से, क्योंकि वो अपने लिम्ब को अपने साइड ऑफ चेस्ट पे रखता है, जिसकी वजह से डिस्टल फ्रैगमेंट का एडक्शन हो जाता है। एंड उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि डिस्ट्रैक्शन ऑकर होता है फ्रैक्चर साइड पे ग्रेविटी के कारण। देन फोर्थ है डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल फीचर। तो फर्स्ट फ्रैक्चर के साइंस एंड सिम्टम्स दिखते हैं जो भी एक कॉमन फ्रैक्चर के होता है। सेकेंड रिस्ट ड्रॉप दिखता है अगर रेडियल नर्व इंजर होती है तब। एंड थर्ड होल आर्म एक्सरे किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, इंक्लूडिंग द शोल्डर एक्सरे। देन फिफ्थ इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में फर्स्ट एनाटॉमिकल रिडक्शन होता है जो कि नेसेसरी नहीं होता है जब तक कि फ्रैक्चर स्टेबल हो। मतलब जब तक कि फ्रैक्चर स्टेबल नहीं हो जाता तब तक कि एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट मोशन लिमिटेशन जो है अननोटिस्ड हो जाती है। दूसरा शॉर्टनिंग जो है, अगर थोड़ी बहुत शॉर्टिंग होती है तो वो अनडिटेक्टेड रहती है। एंड थर्ड मेल यूनाइटेड फ्रैक्चर जो है वो नोटिसेबल नहीं होता है उतना शुरू में। सो इन सब चीज़ों की वजह से जब तक ये फ्रैक्चर स्टेबल नहीं हो जाता तब तक एनाटॉमिकल रिडक्शन नहीं करते हैं। फिर ये पैथो एनाटॉमी जो है ये डायग्राम में शो हुई है। डेल्टॉइड है, यहाँ पे लेटरल एंगुलेशन हुआ है एंड ये टेंडेंसी है टू कीप द आर्म क्लोज टू द बॉडी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है इन फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। देन ट्रीटमेंट में सेकंड कंजर्वेटिव मेथड्स आते हैं। तो कंजर्वेटिव मेथड्स में फर्स्ट यूज स्लैब है, सेकंड है हैंगिंग कास्ट एंड थर्ड चेस्ट आर्म बैंडेज। तो फर्स्ट ये यूज स्लैब है, यूज स्लैब कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड सेकंड हैंगिंग कास्ट है, तो ये वी शेप का ऐसा दिखता है। ये मेथड्स ऑफ ट्रीटिंग फ्रैक्चर ह्यूमरस है। सो यूज स्लैब में एक प्लास्टर स्लैब होता है जो एक्सटेंड करता है बेस ऑफ नेक से लेकर ओवर द शोल्डर एक्सटेंड करेगा एंड ये जाता है ऑन टू द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म और एल्बो के अंडर रहता है टू द मीडियल साइड ऑफ द आर्म। ये मोल्डेड रहता है लेटरल साइड ऑफ आर्म में टू प्रिवेंट द लेटरल एंगुलेशन। एंड यूज से स्लैब जो है वो सपोर्टेड रहता है एक ट्रायंगुलर स्लिंग से। एक बार जब फ्रैक्चर यूनाइट हो जाता है तो स्लैब फिर रिमूव कर दिया जाता है ऑलमोस्ट 6 to 8 वीक्स के बाद एंड शोल्डर एक्सरसाइजेस फिर स्टार्ट की जाती है। तो सेकेंड हैंगिंग कास्ट है, तो ये कुछ केसेस में यूज़ किया जाता है जिसमें ह्यूमरस का लोअर थर्ड फ्रैक्चर्स होता है एंड लिम्ब का वेट एंड कास्ट सपोज किया जाता है कि वो नेसेसरी ट्रैक्शन प्रोवाइड करे जिससे कि फ्रैक्चर अलाइन रहे। देन कंजर्वेटिव मेथड्स में थर्ड होता है चेस्ट आर्म बैंडेज। तो ये आर्म स्ट्रैप किया जाता है चेस्ट में एंड इतना मोबिलाइजेशन सफिशेंट होता है ह्यूमरस के फ्रैक्चर के लिए जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो लेस देन 5 years के होते हैं। देन थर्ड ऑपरेटिव मेथड है, तो इसमें रिडक्शन अगर पॉसिबल नहीं होता है क्लोज्ड मैनिपुलेशन से या फिर फ्रैक्चर बहुत ही अनस्टेबल होता है तो फिर ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें प्लेट्स एंड स्क्रूज यूज़ किए जाते हैं, इंट्रामेड्युलरी नेलिंग की जाती है, ये भी एक दूसरा मेथड है इंटरनल फिक्सेशन का। एंड इन्फेक्टेड फ्रैक्चर्स जो है वो स्टेबलाइज किया जाता है एक्सटर्नल फिक्सेटर से। एंड सिक्स्थ इसके कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसमें नर्व इंजरी हो सकती है फर्स्ट एंड सेकंड डिलेड एंड नॉन यूनियन हो सकता है। तो फर्स्ट नर्व इंजरी में आता है हॉल्स्टिन लेविस फ्रैक्चर। तो हॉल्स्टिन लेविन फ्रैक्चर जो है मिडिल एंड डिस्टल थर्ड के जंक्शन पे होता है। ये एक स्पायरल फ्रैक्चर होता है और ये एसोसिएटेड रहता है रेडियल नर्व की पाल्सी से। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, जो अर्ली केसेस रिपोर्ट करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ नर्व इंजरी कैसी है। ज़्यादातर क्लोज्ड फ्रैक्चर्स में नर्व स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर दी जाती है एंड ओपन फ्रैक्चर्स में एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। देन मॉडिफाइड जॉन्स ट्रांसफ़र सबसे पॉपुलर है। इसमें कौन कौन से टेंडन्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें टेंडन्स मेनली ट्रांसफर्स किए जाते हैं जिससे कि जब रिपेयर होता है डिवाइडेड नर्व का वो इम्प्रैक्टिकल होता है तो उस केसेस में ये किया जाता है। तो जो टेंडन्स यूज़ किए जाते हैं वो फर्स्ट प्रोनेटर टेरिस होता है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस के लिए।
देन फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस होता है एक्सटेंसर डिजिटोरम के लिए, एंड पामरिस लॉन्गस होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस के लिए। देन सेकेंड डिलेड एंड नॉन यूनियन इसका कॉम्प्लिकेशन। तो फर्स्ट इसमें ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है, तो ये शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस में स्पेशली ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है मिड शैफ्ट का, ये डिलेड या नॉन यूनियन में चला जाता है इसके कारण। एंड नॉन यूनियन के कॉजेस इनएडिक्वेट इमोबिलाइजेशन हो सकता है या फिर फ्रैक्चर साइट पे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है ग्रेविटी के कारण। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ओपन रिडक्शन, इंटरनल फिक्सेशन प्लेट के साथ, एंड बोन ग्राफ्टिंग, ये चीज़ें मोस्टली परफॉर्म की जाती है। सो ये था फ्रैक्चर शैफ्ट ऑफ ह्यूमरस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।